संसार का कारण बना करती है, क्योंकि आसक्ति हमें किसी न किसी प्रकार से लगी हुई है और वो आसक्ति चाहे वो घर गृहस्थी की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे पूजा पाठ की हो, स्वाध्याय की हो, आदि तप आदि व्रत आदि की हो, आसक्ति आसक्ति है, ध्यान रखना। और आसक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म वही संसार का कारण ही बनेगा। आसक्ति हमें किस प्रकार से है वह हमें समझना होगा। हमने इस उदाहरण पूर्वक दिया है कि जैसे कप में पड़ी हुई मक्खी कुछ समय बाद मर जाती है। मक्खी को अगर कफ के प्रति आसक्ति ना होती तो क्या वो मर पाती? मर पाती? नहीं मर पाती। ऐसे ही ये जीव अगर आसक्ति ना होता, आसक्तिवान ना होता तो क्या इस संसार की बंधनों में फंसता? वो चाह करके भी संसार के बंधनों में फंसने के कारण बनता है, वह उसकी आसक्ति होती है। और आसक्ति चाहे वो शरीर से रखो, इंद्रियों से रखो, परिवार वालों से रखो, दुकान मकान से रखो, और चाहे आप व्यापार आदि करते हैं उससे रखो, फैक्ट्री आदि, जिससे भी आप आसक्ति के भाव बनाते हैं वही आपको संसार का कारण बनाता है। इवन यहाँ तक हमारे आचार्य ने कह दिया कि तुम्हारी आसक्ति अगर परम पिता परमात्मा में ही, तुम्हारी आसक्ति उसकी पूजा पाठ में है, तुम्हारी आसक्ति गुरुओं की आराधना आदि आहार दान देने में है, भैया वृत्ति में है, और स्वाध्याय आदि तप आदि के माध्यम से भी आसक्ति की व्यवस्था बता दी। अब कहेंगे महाराज क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी भगवान की वाणी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जब तक भगवान के प्रति गौतम स्वामी की आसक्ति थी तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? मुझे मुक्ति कब मिलेगी? मुझे मोक्ष कब होगा? मुझे जो ज्ञान है वो ज्ञान कब प्राप्त होगा? तब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में घिरा कि हे गौतम, जिस दिन मेरा मोक्ष हो जाएगा उसी दिन तेरा केवल ज्ञान प्राप्त होगा, और केवल ज्ञान प्राप्त करके तेरा मोक्ष हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, क्योंकि जब तक भगवान थे, जब तक महावीर भगवान थे, तब तक उसका हृदय भगवान महावीर स्वामी में रस पता हुआ था। वह उनके प्रति आसक्ति थी, उनके प्रति भाव थी उनकी जो है कि वह उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। अब आप कहेंगे वो तो गणधर थी, और गणधर को भगवान में आसक्ति क्या होती है? भैया हमें भी आसक्ति है, और हमें जिसके प्रति आसक्ति है हमें वही प्राप्त होता है। जैसे मैंने बीच में भी उदाहरण दिया था कि अगर आपको अधिक धन की लालसा है, आसक्ति माने लालसा, और अगर आपको अधिक धन संग्रह करने की लालसा लगी हुई है, आसक्ति लगी कि धन और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करते करते संयोग वसात आपका मरण हो गया, तो कहां जन्म होगा? कहां जन्म होगा बताओ? कहां? जो तुमने संग्रह किया था,
जो तुमने इकट्ठा किया था उसे और उसके प्रति जो आसक्ति आपकी थी वहीं जाकर के जन्म होने वाला है। क्या बनोगे फिर? आप समझ गए? आसक्ति जिसके प्रति थी वही तो बनेगा, वही तो बनेगा। इसी प्रकार से परिवार में अगर कहीं किसी व्यक्ति के प्रति भी आपकी आवश्यकता आसक्ति है तो ध्यान रखना, आपके पुत्र आदि बन करके, पुत्रियां आदि बन करके वह आपके घर में आ जाया करते हैं। आप कहेंगे कैसी? एक किसान था, उस किसान को अपने बच्चों से बहुत प्रेम था। उसके 2 बेटे थे, 2 बेटों से उसे बहुत प्रेम था। और जब प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि बेटा बच्चों के बगैर पिता रहता नहीं था। संयोगवशात 8-10 दिन की बरसात हो गई और बरसात होने की वजह से खेतों में न जा सका। घर में कुछ खाने पीने की अनाज आदि जो भी चीजें जो नहीं थी, तो 8 दिन बरसात होगी तो घर में सारी चीजें धीरे धीरे कम हो। लेकिन उसने सोचा चलो जाके खेतों में पहले घूम करके आते हैं। और खेत में बाहर जाता है, जाने के पश्चात होता ये है कि कीचड़ ज़्यादा थी और कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से खेत में हल जोतने वाले नुकीले पदार्थ आदि जो खेती को निकालने से जो थी पड़े हुए थे उसे दिख ना सकी। पानी में विदेशी वो कीचड़ तो वह उस पर गिर गया और गिर गया, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु इधर हुई है, इधर उसकी बहू जो थी वो गर्भावस्था में रह गई। क्या हुआ? गर्भावस्था पर रह गई। और रह जाने के बाद में होता ये है कि 9 महीने 9 महीने के पश्चात बच्चा होता है। बच्चा हुआ, बड़ा होने लग गया, धीरे धीरे करके बच्चे को समझ में आ गया, उसे पूर्व का ज्ञान हो गया। अरे मैं तो इसका पिता था और मैं इसका क्या हो गया? मैं तो इसका पिता था, मैं मेरे बेटा बहू थी और मैं आज इनका बच्चा बन गया। अब इन्हें मैं पापा मम्मी कैसे कहूं? क्या पापा मम्मी कैसे कहूं? अब विचार बनाता है तो क्या करता है? मौन हो जाता है, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। अब एक शब्द भी नहीं निकालता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगा। लोगों ने, उनके माता पिता ने बहुत उपचार कराया, क्योंकि प्रेम तो था ही, क्योंकि पिता तो था, पिता का ही तो जीव था, क्योंकि पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम था और बच्चों का पिता में भी प्रेम था, वह आसक्ति थी। इसी वजह से दोनों का प्रेम और घनिष्ठ हो गया। पुत्र के रूप में पैदा हुए तो अब हुआ कि आपको 10-12 साल 20-15 साल का करीबन 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, फिर भी उसके मुख से कोई शब्द मौन रह रहा है। लेकिन अपने माँ बाप को माता पिता नहीं कहता है। संयोगवशात उसी नगर में 2 मुनिराज पहुंच जाते हैं। मुनिराज पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में होता ये है कि वहां पर एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। वो ब्राह्मण परिवार की 2 पुत्र भी थे। वो पुत्र बहुत बड़े ज्ञानी थे
वो हमेशा जैन धर्म की विरोधी थी, जैन धर्म से हमेशा विरोधाभास रखती थी, जैन मुनियों से विरोधाभास रखते थे। वो अपने आप को बहुत बड़े पंडित और विद्वान मानते थे। वो अपने आप को जब विद्वान मानते थे तो होता क्या है, मुनिराज थे और मुनिराज ने दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे थे तो वो भी आ गए, और वो जो मूक बच्चा था, मूक आदमी था, वो भी आ गया। सब लोग आकर के महाराज के दर्शन संबोधन सुन रहे थे। वो दोनों विद्वानों को रहा नहीं गया तो महाराज से विवाद करने लगे। दोनों के दोनों जब महाराज से विवाद करने लगे तो महाराज ने उन्हें सत्य की घटना याद करा दी। उन्होंने कह दिया कि तुम दोनों के दोनों हिरण्य की पर्याय से मनुष्य बने हो। किसकी पर्याय से? हिरण्य की पर्याय से। यहाँ कुछ दिन पहले 7 दिन तक वह जो है अखंड वर्षा हुई थी, और उस वर्षा के अंदर में होता यह है कि बच्चे जो हिरण थे, हिरण का जोड़ा था, वह खाने को कुछ मिला नहीं। संयोग बसात जो खेत में हल आदि डोल करके जो बालों को जोड़ने के लिए बत्ती जो रस्सी वस्सी पड़ी थी, वो चमड़े की कुछ बैठ था, उसे वो खा लिया और उससे ही पेट में उदार सूल हुआ और मरण को प्राप्त हो गए थे। और वही खेत से वो चमड़े, तुम्हारे दोनों हिरणों के चमड़े जो हैं वो फला फला के घर में आज भी टंगे हुए हैं। चमड़ा जो है वो आज भी टंगा हुआ है। और जो लाने वाला व्यक्ति था, वो लाने वाला व्यक्ति अपने ही पुत्र के यहाँ पुत्र बनकर के पैदा हुआ है, और वो व्यक्ति आज इस सभा के अंदर में मौन है। 25 साल से मौन लेकर के खड़ा हुआ है। ये सारी घटना जब सामने आई तो अगर मेरी बात छूटी है तो महाराज ने उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसे पुकारा, और नाम लेके जैसे ही पुकारा, पुकारते ही उसने जाकर के मुनि महाराज को सीधा साष्टांग नमोस्तु शब्द से उच्चारण किया और कहा, प्रभु मेरा कल्याण करो, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। वो दोनों ब्राह्मण के अहंकार को ठेस पहुंची, और कहते हैं जब आसक्ति कहते हैं इसकी कही जाती है, तो वो जाकर के जब आगे की घटना काफी लंबी है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिस जीव के अंदर में जिस समय भी आसक्ति रखते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ संसारिक आसक्ति, चाहे वो खाने पीने की हो, ओढ़ने पहनने की हो, मकान जमीन आदि की हो, व्यापार आदि की हो, परिवार की हो, परिवार में आसक्ति हो। ये आसक्ति का भाव हमारे लिए संसार का कारण बन जाते हैं। अब यही आसक्ति अगर धर्म क्षेत्र के अंदर में हम करने लग जाते हैं तो हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। क्या होता? स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपने मुनिराजों को आहार दान आदि की आसक्ति रखी, नहीं महाराज को मेरे हाथ से देना है, मुझे महाराज को देना है, मुझे आहार कराना है, ये आहार की आसक्ति कराई तो आपको वो डूबी में ले जाएगी, ले तो जाएगी, आसक्ति ही है। और आसक्ति ना हो, आसक्ति ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं मुनिराज को जितना अच्छा आहार कराऊंगा या कराऊंगी, जितनी अच्छी तरीके से आहार कराऊंगा उतनी ज्यादा ही मेरा पुण्य का संचय होगा। मेरा जितना पुण्य का संचय होगा तो सम्यक दर्शन रहा तो देव पर्याय मेरी पक्की है, और अगर मिथ्यात्व के साथ भी मेरा मरण हो जाता है तो मेरा भोग भूमि पक्की है। तो वही आप दुख से छुटकारा चाहते हैं, सुख चाहते हैं,
देव पर्याय आदि में आपकी आसक्ति है, आप इसीलिए देव शास्त्र की आराधना करते हो। आसक्ति ना हो, ध्यान रखना, हमारे लक्ष्य ना हो, हमारे भाव ना हो, यही आसक्ति है। तो संसार की आसक्ति करोगे तो संसार हमारा दीर्घ बढ़ेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की हमें आसक्ति होगी तो मार्ग में अब आसक्ति करते समय निदान मत कर लेना। इसीलिए मैं कहता हूं निदान मत कर लेना कि मेरी आसक्ति है, अब मेरे इस फल से मुझे फला वस्तु प्राप्त हो। जैसे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो हे भगवान, किसी वैभववान व्यक्ति को देख करके मन में भाव मत ले आना कि इसके जैसा वैभव मुझे भी प्राप्त। किसी वैभववान व्यक्ति को देख करके मन में भाव मत कर लेना कि फलाना व्यक्ति इतनी तपस्या, इतनी उपवास करता है तो मैं भी उपवास करूं, मैं भी व्रत करूं। क्योंकि वो क्यों करती है? क्योंकि उसके घर में बहुत लक्ष्मी है, इसलिए मेरे भी घर में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाए, वैभव हो जाए, इसलिए मैं उपवास व्रत करती हूँ, मैं इसलिए पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि मैंने सुना है वो फलानी सेठानी भगवान की पूजा करती, इसलिए वो सेठानी बन गए, तो मुझे भी सेठानी बनना है। ऐसे भाव मत ले आना, ये निधान है। बन तो जाओगे, आसक्ति जहां होगी वहां बन तो जाओगे। जैसे वो सेठ को भगवान की भक्ति करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, वह भगवान की माला फेरते फेरते पानी 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 करते करते मर गया, तो कौन बना? मेंढक बना। ऐसी आसक्ति है कि ये आसक्ति वास्तविकता कहती है, तो वो आसक्ति ही तो है हमारे लिए मृत्यु का कारक बन जाती है। आसक्ति तो है वह हमें संसार का दीर्घ का कारण बनती है, हमारा संसार परिभ्रमण कराती है। आपसे कोई नियम धर्म की बात करी जाती है, आपसे कोई त्याग तपस्या की बात करी जाती है, आपसे कहीं उपवास तपास की बात करी जाती है, तब आप क्या कहते हो? आसक्ति। जैसे किसी ने कह दिया, महाराज ने कह दिया कि रात में नहीं खाना, रात में नहीं खाना, ठीक है, नहीं खाना तो क्या करना? नहीं खाना है तो भूख तो लगी, आसक्ति तो रही, और आसक्ति रही और भूख लगी, और भूख लगते समय अगर आपके विचार भाव बदल गए, अरे यार कोई फालतू नियम दे दिए महाराज, हम रात में भूख तो लगी, अब क्या करें? नींद आ नहीं रही है। आसक्ति उस खाने के प्रति इस वजह से हम छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है हमें रात में भूख लगती है, इसीलिए तो हम छोड़ते नहीं है। रात में खाए बगैर हमारा काम चलता नहीं है, इसलिए हम छोड़ते। तो रात में जो खाने की आसक्ति है वो क्या कराएगी? आपको दुर्गति में ले जाएगी कि सुगति में? हाँ, दुर्गति में ले जाएगी कि सुगति में? दुर्गति में ही ले जाएगी, सुगति में लेकर के नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो आसक्ति पूर्वक किया हुआ भोजन अब अगर अपनी ज्यादा खाने की आसक्ति, अच्छे बढ़िया बढ़िया मनपसंद खाने का आइटम बनाओ, आपका मनपसंद भोजन बनाओ, और फिर आप क्या करोगे? जरूरत से ज्यादा आसक्ति के भाव से खा लिए, भूख में पेट में जगह थी एक खाने की, आपने उसकी जगह पे 2 खा लिए, तो क्या होगा? क्या होगा? आसक्ति खा लिया जबरदस्ती तो पेट में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। और इसीलिए कहा जाता है, तो हमारे मुनिराज जो होते हैं, हमारे तीर्थंकर जो है, वो अनासक्त ही, किसी के प्रति आसक्त का भाव नहीं होता, वो आपके आश्रित नहीं होते। आपको भले ही लगता होगा, लेकिन तुम उनके
मिल जाओगे, लेकिन उन्हें छोड़ करके चलोगे। इसीलिए मैंने आसक्ति के भाव बताए। वास्तविकता में हमारे आचार्य भगवंत वही कहते हैं, क्योंकि वैसे ही आसक्ति में फंसा हुआ लोभी, मूढ़, अज्ञानी, क्या कह रहे हैं, आगे शब्दों को ध्यान में रखना। आसक्ति में फंसा हुआ व्यक्ति लोभी, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर के तो आसक्ति में फंसता है। फंसता क्यों है? आसक्ति में लोभ के वशीभूत होकर के तो फंसता है, और लोभ की वशीभूत ना होता, आसक्ति ना होती, चूहे को खाने में आसक्ति ना होती तो चूहे को तुम पकड़ पाते, पिंजरे में डाल पाते? बताओ, पकड़ पाते क्या? नहीं ना। इतनी बड़ी हाथी को अपनी इंद्रिय के प्रति आसक्ति ना होती तो क्या वो गड्ढे में गिर पाता? क्या गिर पाता? हाथी को पकड़ पाना संभव था? स्पर्श इंद्रिय की आसक्ति थी उसे। एक घास फूट की हथनी ने उसे बंधन में बांध दिया। हथनी के प्रति आसक्ति ना होती तो उसे क्या उसे पकड़ पाती? एक भौरा, भौरा जानते हो ना, सुगंधता लेने वाला भौरा जो है, फूलों में आसक्ति ना होती तो क्या अपने प्राणों को गवा देता हो? पतंगा दीपक के लौ के प्रति, प्रकाश के प्रति अगर आकर्षित नहीं होता तो क्या आप उसे प्राण गवा पाता था? पतंगा जानते हैं? अभी लाइट का कीड़े जिसको कहते हैं आपकी भाषा में, लाइट जब आती, लाइट जब होती है, अभी बरसात का दिन आएगा, देखना बरसात के दिनों में लाइट का प्रकाश देखिए, जहां प्रकाश देखा वहां कितने सारे कीड़े उड़ करके पहुंच जाते, वो लाइट को पकड़ना चाहती है, लाइट में घुस जाना चाहती है। क्या होता अंत में? अगर उन्हें उस प्रकाश के प्रति आसक्ति ना होती तो क्या होता? ऐसा हो पाता? सर्प जो होता है, सर्प को बीन की प्रति आसक्ति ना होती तो क्या तुम उसे पकड़ पाते? बीन जैसे जैसे बजती है वैसे वैसे वो सर्प नाचता है, और जैसे जैसे आपके घरों में अच्छे अच्छे, मैंने कहूँ कि बता दो क्या, बड़े सुंदर सुंदर भजन नए नए जमाने की, तो तुम्हारे घर में काम ही नहीं होता, संगीत ना बजे, तुम्हारी माताओं से काम ही नहीं होता, कहते हैं बोर हो रहा है घर में, क्या करो, यही काम उठा पटक करते रहो, कान में कुछ आवाज चाहिए तो फिर देखो इनके पैर अपने आप, क्या कान में कुछ ना कुछ आवाज चाहिए, और नहीं भी आवाज है तो वो कुछ अपने अंदर से गुनगुनाना चालू कर दे, वो अंदर से कुछ ना कुछ अंदर ही मन गुनगुनाना चालू, वो आवाज उसे सुन, इसी के दम पर वह है। तो इसी प्रकार से जो सर्प है वो सर्प भी कर्णेंद्रिय के, आप कहते सर्प को कान होते क्या? होते, सर्प को कान होते, किसने देखे बताओ? दिखाई नहीं देता। कर्णेंद्रिय होती तो है क्योंकि वो 5 इंद्रिय है। कितनी इंद्रिय है? 5 इंद्रिय है, और 5 इंद्रिय है तो कर्ण होंगे ही होंगे, इसीलिए तो कहा जाता है। तो वो बीन की जब आवाज सुनता है, धुन की जो मिठास ध्वनि सुनता है, और उसी के धुन पर वो आकर के क्या होता? नाचने लग जा। अपनी दिल के अंदर में कहीं भी होगा, अगर वहां कान की तरंग, बीन की तरंग उस तक पहुंचना चाहिए, पहुंचती वह वहां। इसीलिए 5 इंद्रिय, कितनी इंद्रियां हैं हमारी? मैंने 5 इंद्रियों की अलग अलग संचित में मैंने आपको बताया। अपनी चक्षु इंद्रिय की वशीभूत होकर की पतंगा अपने प्राण गवा देता है, पतंगा अपने संकट में पड़ जाता है, वो चक्षु इंद्रिय की वशीभूत होकर के। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं,
नासिका के लिए भौरा अपने प्राण गंवा देता है क्योंकि उसको गंध बहुत प्रिय होती है, उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, उसे सूर्य का ज्ञान नहीं हो पाता और उसमें फंस करके मर जाता है, लेकिन उसे काटना नहीं है। जीवा इंद्रिय के लिए लोकमिति कौन है? जीवा ठीक बस गई क्या? जीवा इंद्रिय की लोकमिति कौन है? खाने में आसक्ति किसको है दादा? अब आप समझ लो। जिसको खाने में आसक्ति है वो देख लो कितना संकट में पाता है, तो वह अपने संकट को पा लेता है, वह उसमें फंस जाता है। देव्या लेलोके के अंदर में आप चाहे त्रियंचरती का प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, हम इसको कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बताया था कि अगर चूहा खाने की लालसा ना करे, चूहे को अगर खाने की लालसा ना हो तो क्या उसे पिंजरे में बंधन में प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो एक छोटा सा बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर इंद्रिय के लिए हाथी, इतना बड़ा हाथी का शरीर जो है वो क्या होता? मात्र स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के वह उस इतने बड़े हाथ बंधन को प्राप्त हो जाता है। अब क्या बचा? कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो इसीलिए 5 इंद्रियां हैं। अब हम तो मनुष्य हैं, आपके पास तो ये पांचों की पांचों है, एक नहीं है। जब एक इंद्रिय के व्यक्ति आसक्ति से जब इतने बड़े दुख को प्राप्त हो सकता है, तो फिर आप सोचो, जरा विचार करो, आपकी इन इंद्रियों के प्रति आसक्ति अगर होगी तो हम कितने बड़े बंधन को और दुख को प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा तो मोह के वशीभूत होकर के प्राणी इन 5 इंद्रियों के वशीभूत हो जाया करता है, और जब इनकी इंद्रियों की वशीभूत होता है तो वह लोभी होकर के मूढ़ अज्ञानी, वह हमेशा कष्टों का ही पालन करता हुआ कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर एक उपमा दे दी गई कि साधु का शरीर भी कष्टों का पालन करता हुआ भी कुछ वर्षों में अपना जीवन खो देता है। यानी किसको? श्रावक को छोड़ो। यहाँ तो कुंद कुंद स्वामी सीधे आचार्य भगवंत कहते साधु, कहीं साधु देख विचार कर, अगर तू थोड़ा सा भी इनके चक्कर में फंसेगा तो कहते हैं अज्ञानी साधु शरीर की कष्टों का पालन करता हुआ तपचर्या तो कर रहा है, एक टाइम खा रहा है, स्लोच कर रहा है, नग्नता को रह रहा है, लेकिन इंद्रियों पर विजय नहीं है, उसे अपना लोभ पर कंट्रोल नहीं है, अपने आप पर वह आसक्त, किसी न किसी में आसक्ति लगी हुई है उसे। मेन उद्देश्य उनका आचार्य भगवंत का कहने का तात्पर्य यही है कि आसक्ति लगी हुई है, वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे ख्याति लाभ पूजा की हो, चाहे भगवान की भक्ति की हो, और चाहे वो संसार के प्राणियों के प्रति हो, और चाहे संसार के भक्ति वैभव आदि के प्रति भी आसक्ति हो। आसक्ति जहां लगी है तो कहते हैं शरीर धारण कर लिया किसका? साधु का वेश बना लिया, साधु का, और साधु का वेश बना करके भी अगर अनासक्त नहीं हुआ, आसक्ति उसकी लगी रही, किसी भी द्रव्य के प्रति, किसी के भी व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति हो सकती है, तो वह उसे भी कष्ट का पालन करता हुआ भी कुछ भी वर्षों में अपना जीवन व्यर्थ में खो देता है। कई दिनों बस क्या होगा? साधु की पर्याय में रहेगा, कई दिनों तक रहेगा, फिर जाकर के अपना जीवन कचरे के भाव डाल देगा। अंत में होगा क्या? समाधि बिगड़ जाएगी। क्या होगा? समाधि, जिसके लिए उसने जीवन भर चर्या का पालन किया, जिसने अपने जीवन भर तप साधना की, जिसने त्याग और संयम का मार्ग अपनाया,